हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर कुछ गुंडे होते हैं जो कि भजन ने भेजे होते हैं और वो अंजलि को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि उस पर अचानक से हमला बोल देते हैं बस्ती में। और बस्ती में तभी स्टेफनी और प्रदीप देखते हैं और ये देख करके वो पीछे पीछे भागते हैं और यहाँ पर आरती और वेद जा रहे होते हैं, उसके पास जाते हैं और यहाँ पर वेद और आरती को बताते हैं कि आरती चलो जल्दी, कुछ गुंडे तुम्हारी माँ को मार रहे हैं और उनकी पिटाई कर रहे हैं। इतना सुन करके देखते हैं कि आरती जो होती है वो वेद को लेती है और वेद और आरती दोनों भागते हुए आ जाते हैं बस्ती में। यहाँ पर देखते हैं कि गुंडे बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं अंजलि को और अंजलि जो होती है नीचे होती है, क्योंकि बहुत सारे गुंडे होते हैं जिससे अंजलि वहाँ पर नहीं भिड़ पाती है। तो यहाँ वेद और आरती जो होते हैं वो आते हैं और गुंडे पर वार करना शुरू कर देते हैं। आरती अपनी माँ को बचाने की कोशिश करते हैं और वेद भी वहाँ पर आरती का पूरा साथ देता है और वो भी गुंडों से लड़ाई करता है। इतने में देखते हैं कि जो गुंडे होते हैं कुछ, उनको आरती जो होती है वो मार गिराती है। इतने में यहाँ पर गुंडे जो होते हैं वो अंजलि को मार रहे होते हैं, तो वेद भी उस तरीके से वहाँ पर गुंडों से लड़ाई करता है और लड़ाई करते हुए उन गुंडों को मार गिराता है। तभी देखते हैं कि कुछ गुंडे जो होते हैं वो अचानक से आरती को धक्का देते हैं और यहाँ पर आरती गिर जाती है और आरती पर वो चाकू से वार करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर वेद भी उन गुंडों से लड़ाई कर रहा होता है और वो देखता है कि आरती बुरी तरीके से फंसी हुई है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि आ जाती है और अंजलि जो होती है उस गुंडे के हाथ से वो चाकू पकड़ लेते हैं और वो उसके हाथ में लग जाता है, जिससे कि आरती के ऊपर वो वार नहीं कर पाता और अंजलि के हाथ में वो चाकू पकड़ लेते हैं, जिससे अंजलि का खून गिरने लगता है। और ये सब देख करके आरती इमोशनल हो जाती है। तभी वो उस गुंडे को मार करके यहाँ पर अंजलि भगा देती है और जैसे ही वो गुंडा वहाँ से जाता है तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वो आरती को बोलते हैं कि आरती तुम अनाथ नहीं हो बेटा, तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है और ये तुम्हारी माँ का खून है। ये देख करके वो इमोशनल हो जाते हैं यहाँ पर आरती, और अंजलि जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। इतना देख करके यहाँ पर जो स्टेफनी और प्रदीप होते हैं उनकी आंखों में भी इस बात को देख सुनकर आंसू आ जाते हैं और आरती अपनी माँ का खून देखती है उसके हाथों में, वो इमोशनल हो जाती है और वो वेद को बोलती है कि वेद, मेरी माँ बहुत प्यार करती है और मैंने अपने माँ के साथ बिल्कुल भी बर्ताव अच्छा नहीं किया। और वो रोने लगती है और बोलते हैं कि ये देखो ना वेद, भले ही मेरी माँ ने मुझे दूध नहीं पिलाया लेकिन मेरी माँ का खून तो है ना, मेरी माँ ने मेरे लिए खून तो बहाया। ये देख करके वो बहुत रोती है और बोलते हैं कि वेद, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी माँ से और मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मेरी माँ से भी बहुत प्यार करती हूँ। और वो सारी बातें याद करने लगते हैं कि उसने किस तरीके से अपने माँ को बोला था कि आज से आप मेरी माँ नहीं। ये सब सुन करके उसे पुरानी चीज़ें याद आती है कि मैंने अपनी माँ के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। और वेद भी वो चीज़ें याद करता है कि उसने भी यहाँ पर अंजलि को बोला था कि आप वो इस वकालत के चक्कर में अपने रिश्ते को खोखला करती हुई जा रही हैं। वो सब वो भी देखता है और तभी वो यहाँ पर आरती को संभालते हुए बोलता है कि आरती तुम प्लीज़ रोना बंद करो, और वो यहाँ पर शांत करने के लिए बोलता है। इधर देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उसके बारे में आरती सब कुछ सोच रही होती है कि मैं मेरी माँ कितना प्यार करती है मुझसे, मैं अपनी माँ का प्यार ही नहीं देख पाई, मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी माँ इतना प्यार करती है मुझसे। वेद, मुझे मेरी माँ चाहिए। और वो इस सब चीज़ों के लिए यहाँ पर सोच रही होती है कि किस तरीके से आरती ने वहाँ पर मुसीबत में थी तो अंजलि वहाँ पर आ गई। ये सब सोच करके वो भी यहाँ रोने लगती है अपने माँ के बारे में सोचकर, और वेद उसे संभालते हुए बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा आरती, और वो इस तरीके से यहाँ पर संभालता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर युवराज जो होता है वो तैयार हो रहा होता है और तैयार होकर के वो अपने बाल सेट करता है और तभी देखते हैं कि वो महक को आवाज़ लगाता है, महक महक। और यहाँ पर महक किचन में होती है तो महक वहाँ से भागते हुए आती है तो बोलती है कि क्या हुआ युवराज, तुम मुझे क्यों बुला रहे थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि युवराज बोलता है कि तुम कहाँ थी, मेरी शर्ट अभी तक प्रेस क्यों नहीं हुई। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे माँ के साथ किचन में थी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, सब सीख रही थी तुम्हारे पसंद का खाना। तो वो बोलता है कि ये सब पहले क्यों नहीं सीखा तुम, अब क्या सीख रही हो तुम, मेरे लिए सब पहले सोचना चाहिए। और वो बोलता है कि चलो ये सब छोड़ो, अभी तुम मेरा कपड़ा जल्दी से आयरन करो। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो कपड़े प्रेस करने के लिए चली जाती है। इतने में देखते हैं कि रति जो होती है वो किचन से आवाज़ लगाती है, तो यहाँ वो बोलते हैं कि महक जल्दी आओ। महक बोलती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ, और वो वहाँ चली जाती है। मौका देख करके काव्या जो होती है वो वहाँ पर पहुँचती है और कमरे में जा करके देखते हैं कि ये देखो तुम ज़्यादा ही उड़ने की कोशिश कर रही थी ना, अब मैं बताती हूँ तुम्हें, शहजादी बनती फिरती हो। और वो प्रेस जो होता है वो उठा करके युवराज के कपड़े पे रख देती है। तभी देखते हैं कि फिर से युवराज आवाज लगाता है कि महक कपड़े प्रेस हुए। महक भागती हुई आती है और बोलती है कि हाँ हो गया, आते हैं। और वो जैसे ही आती है
यहाँ पर देखते हैं कि उस पर प्रेस लग जाता है और वो जल गया होता है। ये देख कर के महक यहाँ पे परेशान हो जाती है कि ये कैसे जल गया, और वो हैरान होती है। ये देख करके देखते हैं कि युवराज फिर से गुस्सा करता है और बोलता है कि तुमने जला दिया, एक काम ढंग से नहीं कर पाती। और वो यहाँ पर महक के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही हाथ उठाने की कोशिश करता है तो महक उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ये क्या युवराज, तुम बार बार मुझ पर हाथ क्यों उठा रहे हो, क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। तुम तो मुझसे प्यार करते थे और अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया है। यहाँ पर देखते हैं कि काव्या भी आ जाती है और बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारी आरती नहीं उतारेंगे हम, ये सब तुम्हें सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इस तरीके से उसकी बेइज्जती करते हैं। और यहाँ पर देखते हैं महक जो होती है बोलती है कि आप लोग इतना कैसे बदल सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं और युवराज, तुम तो हमेशा कहते थे तुम मुझसे प्यार किए हो, और तुम लोग ये शादी के बाद इतना कैसे बदल गए हो। तो वो बोलता है कि प्यार की बात तुम मत करो, आज तक मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है, तो तुम इस सब चीज़ों के बारे में बात मत करो। तुम सुहाग रात के दिन वहाँ से भाग करके चली गई और उस पद्मा के कहने पर ना तुमने इस तरीके से किया, प्यार वार कुछ नहीं। और इस तरीके से वो बोलता है तो महक वहाँ पर रोने लगते हैं और बोलते हैं कि अब तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ था वो सच था और तुमने ही पद्मा की किडनैपिंग की। और तभी वो बोलता है कि हाँ, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मैं ही किया हूँ, और तुम्हें पता है, जानती हूँ क्या किया है मैंने तुम्हारे भाई के साथ। इतना कह करके युवराज रुक जाता है। तभी देखते हैं वो पूछे क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ, क्या किया है। तो यहाँ पर जो काव्या होती है वो युवराज को रोकते हुए बोलते हैं कि बस, और वो रोने लगते हैं। और यहाँ देखते हैं कि चोट लगी होती है अंजलि के हाथ में, तो उसके पापा पट्टी करते हैं और अंजलि सिर्फ आरती के बातों को याद करती है कि आज से आप मेरी माँ नहीं, ये सब कह करके वो उसके बारे में सोच रही होती है और रो रही होती है। यहाँ पर देखते हैं कि वो सीन याद कर रही होती है कि किस तरीके से गुंडे उस पर वार कर रहे थे, और वो अपनी बेटी के बारे में सोच रही होती है। अंजलि आरती के लिए ही सोच रही होती है और बस इसी के बारे में वो खोई होती है। उसको चोट भी आई होती है, तो उसके पापा जो होते हैं पट्टी करते हैं। इतने में देखते हैं कि महक जो होती है वो रोते हुए वहाँ पे फ़ोन करती है अंजलि के पास, और अंजलि के पास फ़ोन करके बोलती है कि अंजलि भाभी, मैं महक बोल रही हूँ। और महक बताती है कि अंजलि भाभी, पद्मा को युवराज ने ही किडनैप किया है, इन लोगों ने ही किडनैप किया है, और हो ना हो युवराज बोल रहा था, वो मेरे भाई का नाम ले रहा था, मुझे लगता है कि अपन भैया के मर्डर इस युवराज ने ही किया होगा। इतना बोल करके वो रोने लगते हैं और वो सब कुछ बताती है। तभी देखते हैं कि अंजलि उसकी बात को सुन करके हैरान हो जाती है। इतने में देखते हैं कि युवराज आता है और वो महक के मुंह पर हाथ लगा लेता है और पकड़ लेता है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो वेद होता है वो अपने कपड़े पैकिंग करता है और पैकिंग करके वो तैयारी कर रहा होता है। अपनी माँ की भी तस्वीर रखता है जो कि उसकी माँ की पेंटिंग होती है, वो अपने बैग में रख करके वहाँ पर जाने के लिए दिल्ली की तैयारी कर रहा होता है। इतने में देखते हैं कि सोनल राजवंशी, प्रताप राजवंशी, उदय राजवंशी आ जाते हैं। तभी देखते हैं कि सोनल आती है और बोलते हैं कि इतना सब कुछ हो गया और आप ये कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी देखते हैं वो बोलता है कि मैं दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर जो सोनल होती है बोलती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि जिस लड़की से आप प्यार करते हो और उसी की माँ ने हम सबको जेल में बंद करवाया था, जिस लड़की को आप इस घर की बहू बना चाहते हो, उसी की माँ ने हम लोग को वहाँ पर जेल में बंद करवाया, और आप एक बार भी देखने तक नहीं आए कि हम लोग कहाँ हैं, कैसे हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर उदय राजवंशी बोलते हैं कि आखिर तुम्हारे रगों में भी तो राजवंशी परिवार का ही खून दौड़ रहा है ना। तो वो बोलता है कि ठीक है। और यहाँ पर वेद बोलता है कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली और मैं आरती से शादी करना चाहता हूँ बस। तो ये सुन करके देखते हैं उदय राजवंशी जो होता है वो बोलता है कि ठीक है बेटा, जाओ तुम और शादी करो और इस घर में, इस घर की होने वाली बहू को लेके आओ, हम सब तुम्हारे साथ तुम्हारा आशीर्वाद देंगे। बहुत हो गया, हम लोगों ने बहुत गलत किया है और इतना उम्र बीत गया, हमें समझ में नहीं आया, हमने बहुत गलती की है, माफ़ी मांगता है। यहाँ पर देखते हैं वो वेद से। और यहाँ पर प्रताप राजवंशी जो होता है वो बोलता है कि हाँ, पिता के तौर पर हम लोग आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर होंगे। ये देख करके वेद को अच्छा लगता है। तभी देखते हैं सोनल बोलते हैं कि ये आप सब क्या बोल रहे हैं। तभी वो बोलता है कि हाँ, हम सही बोल रहे हैं, हमने बहुत गलतियाँ की है, लेकिन अब वेद शादी करना चाह रहा है और खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा है, तो हम लोग साथ में आशीर्वाद देंगे, आएंगे बेटा, हम ज़रूर आएंगे, हम शादी में ज़रूर शामिल होंगे। ये सब सुन करके देखते हैं कि वेद जो होता है उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसका परिवार जो है उसके साथ है, तो वो बहुत खुश होता है। और प्रताप राजवंशी और उदय राजवंशी को देख करके वो बहुत ही खुश होता है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि आरती अपने दादाजी से बोलते कि दादाजी, कुछ लोग गुंडे आए थे जो कि हमला किए थे। तो वो बोलते कि तुम पर कौन हमला कर सकता है। तो वो वहाँ पर बताते कि मुझ पर नहीं, मेरी माँ पर हमला किया था। दादाजी कुछ करिए, मेरी माँ को बचा लीजिए, पता नहीं कौन है, कौन मेरी माँ को मारना चाहता
चाहता है, कौन ऐसा करता है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत बोलता है कि नहीं, तुम्हारी माँ तुमसे कोई प्यार नहीं करती। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मैंने देखा। तभी देखते हैं कि वैभव बोलता है कि ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी, तुम्हारी माँ तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती आरती। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पर देखते हैं कि अभय भी बोलता है कि नहीं, वो हो ही नहीं सकता, वो तुम्हारी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तभी देखते हैं आरती बोलती है कि नहीं, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। तो वो बोलता है कि तुम्हारी माँ वेद से कभी शादी नहीं होने देगी। आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि आरती अपनी माँ के पास फ़ोन करती है और यहाँ पर अंजलि शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। आरती इस बात से खुश हो जाती है, लेकिन यहाँ पर उसने एक शर्त रखी होती है कि वेद को साबित करना होगा कि उसके साथ कली की शादी नहीं हुई। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।